सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। जैसे लक्ष्मण जैसी बात बोले और उनकी इन बातों को सुनकर के परशुराम जी ने फौरन फरसे को अपनी पोजीशन में ले लिया, मारने वाली पोजीशन। परसु सुधार धरे कर घोरा। अरे ये तो सुधर ही नहीं रहा, ना विश्वामित्र कुछ बोल रहा है, ना ये कुछ कर रहा है, इसको मार दो। ऐसे करके अपनी पोजीशन में उन्होंने हाथ में परसे को उठा लिया। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। हाथ में परसा उठाया। अब जन देव दोष मोहि लोगू, कटुवादी बालक बद जोगू। फिर परसे को उठावे, मारा नहीं, हाथ में उठा के करे भाई देखो सब लोग, जनकपुर वासी हो, देख लो, महात्माओं, साधु हो, संतो, राजा हो, अब मुझे कोई दोष मत देना। ये उल्टा बोलने वाला है, कटुवादी है, बहुत ही गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, इसलिए ये मरने योग्य है, इसलिए अब इसको मैं मार रहा हूं। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरनहार भाषाचा। बच्चा समझ के अब तक मैंने बहुत कृपा की इस पर, आप सब साक्षी हो। इतनी देर में कृपा कहाँ करता हूं, इतनी देर में तुम्हें मार देता हूं। बहुत कृपा की है मैंने इसको। बालक बाल बिलो के बहुत में बाचा, बच्चा समझ करके मैंने इसको बहुत बचाया है, लेकिन अब पक्का मरने के लायक हो गया, इसलिए अब इसको मारता हूं। जैसे उन्होंने कहा मारता हूं, तब तक कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण साधु। जैसे फरसा उठा करके बक रहे थे परशुराम जी, विश्वामित्र जी बोले महाराज आप तो उच्च कोटि के धीर वीर, उच्च कोटि के संत हैं, इसके ये बालक है, इसके कोई अपराध नहीं, सब क्षमा करो। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल गुण दोष गुण गण साधु। संत लोग तो बच्चों के कोई दोष और गुण और गाली वाली थोड़ी गिनते हैं। ये तो बच्चा है, आपके सामने जो कुछ बोला बालक है, आप इसको क्षमा कीजिए महाराज। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। जब उन्होंने कहा कि बच्चों के दोषों को गुणों को साधु लोग नहीं गिनते, विश्वामित्र जब ऐसा बोले तो परशुराम जी को अब बोल रहे हो, तब से ये बोल रहा है, तब से तुमको नहीं आई कुछ, अब बोल रहे हो, मारूंगा इसको। क्यों? खरकुटार आगे मेरे हाथ में परसा है और सामने मेरे गुरु का द्रोही, मतलब जिसने धनुष को तोड़ा है, धनुष था मेरे गुरु का, शंकर भगवान का, और उस धनुष को तोड़ने वाला भी मेरे गुरु का अपराधी है, इसलिए दोनों काम फिट है। विश्वामित्र जी इसको छोड़ूंगा नहीं, जरूर मारूंगा। सामने खड़ा है, अब इसको मारूंगा ही। बंधुओं, उत्तर देत छाणऊ बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब तक जो छोड़ा ना, तुम्हारे कारण ही छोड़ा था, तुमने आकर के हमको प्रणाम करवा दिया, केवल आपके कारण अब तक छोड़ा, वरना तो इतना उत्तर देने पर इसको मैं जीवित छोड़ देता, मार देता। बंधुओं, बड़ी जोर जोर से परशुराम जी को क्रोध बढ़ रहा। अब तक नहीं मारा तो क्यों नहीं मारा, वो रख दिए विश्वामित्र जी के ऊपर कि तुम्हारे कारण नहीं मारा, नहीं तो पहले ही मार देते। नत ए काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उन होते श्रम थोरे। नहीं तो अब तक इसको इस परसे से काट कूट के बराबर करके अपने गुरु शंकर भगवान के ऋण से उऋण हो जाता। शंकर भगवान का कर्जदार हूं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसको मुझे अवश्य ही मारना होगा, और जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं तब तक मैं अपने गुरु का कर्जदार रहूंगा, ऋणी रहूंगा। अगर तुम न होते विश्वामित्र तो अब तक तो इसकी मार मूर करके अपने गुरु के ऋण से बराबर हो गया होता, तुम्हारे कारण नहीं मारा अब तक। बंधु, अब विश्वामित्र कोई गर्म होने लगे। विश्वामित्र परशुराम से भी बहुत ऊपर है, बड़े अब संत बन गए, ब्रह्म ऋषि। वो भी बड़े क्रोधी थे लेकिन अब संत बन गए। 275वां दोहा बंधुओं बालकांड का। विश्वामित्र कह रहे हैं कि गाधि सून कहे हृदय हसे, मुनि हरि हरि सूज, अयमय खाड़न ऊखमय, अजहुन बूझ अबूझ। खड़ग, खड़ग बोलते खाड़ा, खाड़ा
दो शब्द आते, खाड़ा। एक खाड़ के, जो हम जो गुड़ और खाड़े ये बोलते ना, खाड़ खाते उसके जो बनाए जाते भेले, उनको भी खाड़ा बोल देते। तो गाद चूर्ण कह हृदय हंसे, अपने मन में मुस्कुरा करके विश्वामित्र जी चिंतन कर रहे हैं कि मुने हरे हरे सूझ। ये परशुराम की बुद्धि लगता है नष्ट हो गई, इनको हरा ही हरा दिख रहा है। ये साधारण क्षत्रियों जैसा क्षत्रिय इसको लक्ष्मण को समझ रहे, इनको अक्ल में नहीं आ रही है कि तुम्हारे सामने इतना कोई बोल सकता है तो वो कौन हो सकता है, वरना तो तुमको सब जानते, तुम्हारे सामने तो कोई बोलेगा नहीं। मन मन में विश्वामित्र विचार कर रहे हैं कि इनको तो हरा ही हरा सूझ रहा है, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये फौलादी तलवार है या खाड़ा वाली खाड़ है। ये खाड़ा फौलाद वाला है, ये खाड़ वाला खाड़ा नहीं है। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। खाड़ा वाला तो मुंह से लगाओ तो गल जाएगा, पर ये तो फौलाद वाला है। इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे, अभी तक ये रघुवंश के प्रभाव को नहीं समझ रहे। अरे ये अभी भी मेरे साथ में जाकर के मारीच सुबाहु ताड़का का वध करके गौतम ऋषि की अहल्या को पार करके चले आ रहे हैं। सुना भी है इन्होंने, लेकिन इनकी बुद्धि बिगड़ गई। अभी इनको साधारण समझ करके ही डांट रहे हैं। विश्वामित्र ने सोचा मन मन में, मुने हरे हरि सूझ। अभी इनको हरा ही हरा दिख रहा, अब चलने दो, हम नहीं रोकते लक्ष्मण को भी, देखे क्या फैसला होता है। एक बार कह के कौशिक बोले, महाराज छोड़ दो, बालकों को क्यों करते, जाने दो, क्षमा करो। अरे तुम कहते हो क्षमा करो, इसको क्षमा करें, ये मेरे गुरु का अपराधी, इसको मारूंगा। विश्वामित्र सोच करके चुप हो गए, क्या फैसला ही हो जाए तो ठीक है। विश्वामित्र तो चुप हो गए बंधुओं, लेकिन लक्ष्मण जी फिर बोलने लगे। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की, कहे विश्वामित्र जी की शील स्नेह के कारण आपने हुक्म मारा नहीं, आप जैसा शीलवान तो संसार में कोई नहीं है। अब व्यंग ठोका लक्ष्मण जी ने, आपका शील, आपका स्नेह, को नहीं जान विदित संसारा। आप तो बड़े शीलवान हैं, बड़े धैर्यवान हैं। परशुराम जी ने अपनी पिता की आज्ञा, पिता ने कहा माता को काट दे गर्दन, तो गर्दन काट दी थी इन्होंने। परशुराम जी बड़े क्रूर, अपनी मां को ही मार दिए थे। तो लक्ष्मण जी वो बात याद दिला और क्रोध दिलाते लक्ष्मण जी, को नहीं जान विदित। महाराज आपके तो शील को, आपके स्नेह को, आपके कर्तव्यों को तो दुनिया में सब जानते हैं महाराज। पर माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण बड़ा रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो, अब ये धनुष टूट गया, गुरु का ऋण हो गया आपके ऊपर। अब इसको आपको बड़ा शोक हो रहा है कि ये ऋण कैसे चुकाया जाए। माता पिता के ऋण को तो आप पहले चुका चुके। व्यंग किया है लक्ष्मण ने कहा, आपने अपनी माता की गर्दन काट दी थी, उनका तो तुमने चुका दिया ऋण। अब गुरु का ऋण रहा है सो बड़ा भारी, जिसमें जीव में बड़ा सोच लगा है। आप बड़े दुखी हो रहे हैं उस ऋण को चुकाने के लिए। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा। हमको लगता है महाराज परशुराम जी कि वो तुम्हारा गुरु का ऋण लगता हमारे ऊपर रख दिया तुमने, कि हमसे ही चुकाना चाहते हो। और कैसे चुकाना चाहते हो कि लगता है ज्यादा दिन हो गए तुम्हारे गुरु के ऋण को, तो ब्याज और ले रहे हो हमसे, ब्याज चाहते हो। दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा, बहुत दिन हो गए लगता है गुरु के ऋण को, तो इसका बहुत सारा ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब लक्ष्मण जी व्यंग करने लगे, अब ज्यादा कटुता बोले लक्ष्मण जी। एक काम करो महाराज, अब आनी बिहरिया बोली, तुरंत देहूं में थैली खोली। अब वो तुम्हारा कर्ज हो गया ना, अभी तो तुम बोले हो ना गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण है, इसी के गर्दन काट के मिलेगा, हमारे माथे पर वो कर्ज बाकी है। तो एक काम करो, किसी मुनीम को बुला लो, किसी हिसाब करने वाले को बुलाओ, मैं अभी थैली खोलता हूँ, सारा ऋण तुम्हारा चुकाता हूँ। बड़ी कटु बात बोले लक्ष्मण जी। अब आनी बिहरिया बोली, बुला लो किसी हिसाबगीर को, मुनीम कहेंगे आज की भाषा, बुलाओ, मैं अभी थैली खोलता हूं तुम्हारे ऋण को चुकाने वाली, सब चुका दूंगा, बुलाओ। अरे भाई जब लक्ष्मण जी ऐसे बोले तो फिर परशुराम जी ने उठाया